नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कानाचक इलाके में पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 24 जुलाई से आषाढ़ पूर्णिमा पर अमरनाथ छड़ी मुबारक यात्रा होगी प्रारंभ। जम्मू से दिल्ली के बीच शुक्रवार से रात को भी हवाई यात्रा हुई शुरू। और मां वैष्णो देवी भवन पर सामने आया चोरी का मामला। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कानाचक इलाके में पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन के गिरने पर 5 किलो आईईडी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर मारा गिराया गया। बता दें कि सीमा पर बीते कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियां पहले ही आदेश जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो। वहीं सुरक्षा बलों ने इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और ये भी माना जा रहा है कि ये ड्रोन जिसे मार गिराया गया है ये उसी का नतीजा है। कोविड संकट के बीच 24 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा पर अमरनाथ छड़ी मुबारक यात्रा को धार्मिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इस दौरान पहलगाम में भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण की रस्म अदा की जाएगी। अगस्त में श्रीनगर में ऐतिहासिक मंदिरों में भी छड़ी मुबारक यात्रा जाएगी। कोविड के चलते इस बार भी स्वामी अमरनाथ छड़ी मुबारक सांकेतिक होगी। आखिरी पड़ाव में छड़ी को चापर से पवित्र गुफा तक पहुंचाया जाएगा। कोविड के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया था। छड़ी मुबारक के महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में शनिवार को छड़ी मुबारक का पहलगाम से आध्यात्मिक गतिविधियों से शुभारंभ होगा। इसमें विभिन्न तरह के पूजन के बाद 8 अगस्त अमावस्या के दिन पूजन के लिए छड़ी मुबारक यात्रा ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर जाएगी, जहां अकेले यानी कि उससे अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को हरि पर्वत श्रीनगर स्थित मां शारिका भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को छड़ी का पूजन कर वहां स्थापित किया जाएगा। 2 दिन पहले जिले में हुई भारी बारिश अब कठुआ के हर क्षेत्र में धान की रुपाई के लिए पर्याप्त साबित हुई है। इसके चलते बारिश के अभाव में पहाड़ी क्षेत्रों में भी लंबित पड़ी धान की रुपाई जोरों से शुरू हो गई है। हालांकि जिले में अब मात्र 10% क्षेत्र में ही धान की रुपाई से बचा था। अब बारिश पर्याप्त हो गई है। इससे जिले के इन क्षेत्रों में भी धान की रुपाई तेजी से हो रही है। इसमें ज्यादातर जिले का पहाड़ी क्षेत्र बिलावर, बसोली, रामकोट और बनी रहता है। हालांकि कुछ क्षेत्र सीमावर्ती इलाके में भी हैं जहां सिंचाई का कोई स्रोत नहीं है। पिछले दिनों जिले में कुल 168 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो धान की खेती एवं रोपाई के लिए पर्याप्त है। इससे अधिकतर खेतों में पानी जमा हो गया है, जो कई दिनों तक उसमें रहेगा, जो रोपाई में काम आएगा। जम्मू कश्मीर के कानाचक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन से 5 किलो आईईडी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर मार गिराया है। बीते कई दिनों से भारतीय सीमा में ड्रोन देखे जा रहे हैं, इन्हें सीमा पार से भेजा जा रहा है। खुफिया एजेंसी पहले ही अंदेशा जता चुकी है कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सुरक्षा बलों ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और ये माना जा रहा है कि ये ड्रोन जिसे मार गिराया गया है ये उसी का नतीजा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू क्षेत्र मुकेश सिंह ने कहा कि पुलिस को एक विशिष्ट इनपुट मिला था कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अखनूर के पास एक ड्रोन के माध्यम से एक पेलोड गिराने की योजना बना रहे हैं। सिंह ने कहा कि रात करीब 1 बजे पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने कहा कि पैक्ड आईईडी को गिराने के बाद किसी के द्वारा उठाया जाना था। हमने संदिग्ध का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। ये आईईडी किसी स्थान पर प्लांट की जानी थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। इसे चीन और ताइवान के पुर्जों से बनाया गया है। पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की, जिस वक्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जिसका वज़न तकरीबन 5 किलो था और जो बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड था। उस पे एक आईडी थी जो तकरीबन तैयार हालात में थी, सिर्फ तार जोड़ के उसको प्लेस करने की ज़रूरत थी और वो आईडी में धमाका हो जाता। ड्रोन
की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है, जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है, 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे, उस पे फ़्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ़्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है, इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ़ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर के बारपुरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ कल रात से चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारपुरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर की तलाशी का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की, परंतु सफलता नहीं मिली। जम्मू से दिल्ली के बीच शुक्रवार से रात को भी हवाई यात्रा की जा सकेगी। जम्मू एयरपोर्ट से पहली बार रात्रि विमान सेवा शुरू हो रही है। दिल्ली जम्मू के बीच गो एयर की विमान की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। ये फ्लाइट दिल्ली से 6 बजे उड़ान भरेगी और 7:30 बजे जम्मू पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली के लिए 8 बजे उड़ान होगी। रात्रि विमान सेवा शुरू करने को लेकर जम्मू एयरपोर्ट प्रबंधन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शुक्रवार फ्लाइट अपने तय समय पर होगी। जम्मू एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। रनवे का विस्तार और लाइटनिंग का काम पूरा हो चुका है। वीरवार को एयरपोर्ट प्रबंधन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। कोरोना के लगातार कम हो रहे मरीजों के बीच अच्छी खबर है। लगभग आधे जिलों के अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इन जिलों में जो मरीज हैं वे भी घरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब श्रीनगर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक 76 मरीज इलाज करवा रहे हैं। अन्य जिलों में अब ना के बराबर मरीज भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1602 रह गई है। अस्पतालों में अब 142 मरीज इलाज करवा रहे हैं। इनमें 50% श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू संभाग के अस्पतालों में मात्र 43 और कश्मीर के अस्पतालों में 99 मरीज इलाज करवा रहे हैं। जम्मू संभाग के किश्तवाड़, उधमपुर, सांबा, रामबन जिलों के अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। कठुआ में एक निजी अस्पताल में एक मरीज इलाज करवा रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यवश आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती आज भी जारी है, लेकिन इसमें पहले से काफ़ी कमी आई है। बीते वर्ष पहले 7 माह के दौरान 85 युवा आतंकी बने थे, जबकि इस साल आतंकी बनने वाले युवाओं की तादाद 69 है। आतंकी संगठनों में युवकों की भर्ती पूरी तरह बंद करने के लिए समाज व सभी सुरक्षा एजेंसियों को अपनी प्रयासों में और तेजी लानी होगी। कुछ नए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के समग्र सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। आतंकवाद पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। आतंकियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। करीब 471 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। इसका असर आतंकी हिंसा व भर्ती में कमी के तौर पर देखा जा सकता है। मां वैष्णो देवी भवन पर हुई चोरी का मामला समझाते हुए पुलिस ने वीरवार को चोरी के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी के बैग, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर श्रद्धालुओं को लौटा दी गई। चोरी के आरोपितों की पहचान बरसाती निवासी सुबक पूर्वा, मनकापुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश और राजकपुर निवासी दामीपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। भवन पुलिस के अनुसार गत दिनों मां वैष्णो देवी के लिए आए श्रद्धालु कुलदीप शर्मा पुत्र गोकुल चंद शर्मा निवासी A17 पंजाब बस्ती बलजीत नगर नज़दीक नेपाली मंदिर नई दिल्ली ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह मां वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले
भवन स्थित स्नान घाट पर स्नान के लिए गया, लेकिन जब वापस आया तो उसका बैग वहां नहीं था, जिसमें 4030 नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन था। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने फ़ोन टैपिंग को लेकर आज ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाए जाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने स्मार्टफोन को लेकर उनकी अर्थी भी निकाली और ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। अपनी मनमानी से बाज आए। देखिए लगातार जो है अब सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया जाता है। बीजेपी के नेता संसद के अंदर खड़े होकर जो मंदिर माना जाता है उस पर खड़े होकर जो है ऑक्सीजन को लेकर विवादास्पद बयान देते हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारी, मंदी और महंगाई ने जहाँ पर जो है जनता की सेविंग और उसकी जेब पर जो है डाका डाला है। अब मात्र एक मोबाइल फ़ोन हमारे पास सुरक्षित था, मगर आज वो भी किसी ना किसी कारणवश जो फ़ोन टैपिंग के मामले सामने आए हैं उससे असुरक्षित महसूस हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस आरोपों की जो है जांच करवाई जाए, स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच की जानी चाहिए और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक कानून बने ताकि जनता अपने पर्सनल मोबाइल के ऊपर जो है राहत महसूस करे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।